पिघला हुआ चेहरा। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुराना और जर्जर हवेली खंडहर की तरह खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है, एक औरत जिसका चेहरा पूरी तरह पिघल चुका है। गांव वाले उसे पिघली औरत कहते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस हवेली के पास भी जाने की, खासकर रात के वक्त। मगर शहर से आए 4 कॉलेज के छात्र राहुल, तन्वी, अमन और कविता ने ठान लिया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर जमीन चिटक रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, एक कमरे का दरवाजा अपने आप चरचराता हुआ खुल गया। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान दिखाई दिए। अचानक कविता जोर से चीख पड़ी। उसने शीशे में एक चेहरा देखा, पूरी तरह पिघला हुआ, बिना आंखों के, मगर सीधा उसे घूरता हुआ। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद यह भ्रम है, लेकिन तभी अमन की टॉर्च बुझ गई और उसके ठीक बाद उसकी चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। अब सिर्फ 3 बचे थे। वे भागते हुए नीचे की ओर दौड़े, मगर मुख्य दरवाजा अब बंद था। तभी सीढ़ियों पर एक धीमी आहट सुनाई दी। क्यों आए मेरे घर? अब तो यहीं रहना होगा। तन्वी की सांसें थम गईं। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसका चेहरा मोम की तरह पिघला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास सिर्फ एक चीज पाई, 4 टॉर्च और दीवार पर खून से लिखा एक संदेश। अब हम भी उसके साथ हैं। गांव में उस सुबह अफवाह फैल गई कि चारों शहर के लड़के लड़कियां हवेली में गए थे, लेकिन लौटे नहीं। गांव वालों ने हवेली के दरवाजे तक जाकर देखा, लेकिन अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उधर हवेली के अंदर राहुल को होश आया। वह अंधेरे में जमीन पर पड़ा था। चारों ओर धुंध थी और हवा में गंध थी, कुछ जलने और सड़ने की मिली-जुली बदबू। उसने तन्वी और कविता को पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसे सीढ़ियों से ऊपर धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। राहुल कांप उठा। तभी एक कोना अचानक जल उठा, जैसे दीवार पर किसी ने आग लगा दी हो। उसमें दिखा एक कमरा जिसमें 4 दरवाजे थे और हर दरवाजे के ऊपर एक नाम लिखा था, राहुल, तन्वी, अमन, कविता। राहुल ने अपना नाम देखा और अंदर जाने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजा खोला, कमरे में जोरदार चीखें गूंज उठीं। वहां दीवार पर अमन बंधा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा अब वैसा नहीं रहा। वो भी पिघल चुका था। राहुल, भाग। वह अब हमारे अंदर है। इतना कहते ही अमन की आंखें पीछे पलट गईं और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। राहुल भागते हुए दूसरे कमरे में गया। वहां तन्वी बैठी थी, मगर चुप, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो। उसके चेहरे पर एक मास्क था, पिघली हुई औरत का चेहरा। राहुल की सांसें तेज हो गईं। तभी उसके पीछे किसी ने कहा, तू आया था मुझे देखने? अब देख, हमेशा के लिए देख। राहुल ने पलटकर देखा। पिघली औरत अब और भी भयानक रूप में, खून से लथपथ, उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल की चीख हवेली की दीवारों में समा गई। अगली रात हवेली की छत से एक और खून से लिखा संदेश मिला। हर चेहरा अब पिघल जाएगा। अगला कौन? गांव में अब सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के पास जाने का नाम लेते ही लोग कांप उठते थे, लेकिन एक शख्स था जो डरता नहीं था। रघु बाबा, गांव के सबसे बूढ़े और ज्ञानी तांत्रिक। उन्होंने कहा, अब और देर नहीं। वो आत्मा सिर्फ पिघली नहीं है, वो जलकर मरी थी, और वो इंसान नहीं, एक श्राप है। रघु बाबा ने अपने मंत्रों और पुराने ग्रंथों से पता लगाया कि उस हवेली में 100 साल पहले एक औरत, शांता, को गांव के ही कुछ लोगों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। वो चीखी, तड़पी, मगर कोई नहीं बचाने आया। मरते समय उसने एक शाप दिया था, जिसने मुझे देखा वो मरेगा भी मेरी तरह, हर बार, बार बार, हर जन्म में। अब वही आत्मा हवेली में लौट आई थी और चारों युवाओं की आत्माएं उसके कैद में फंस चुकी थीं। रघु बाबा ने एक मंत्र के जरिए हवेली के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने देखा, चारों युवाओं के चेहरे अब पिघले हुए थे, लेकिन वो जिंदा थे। आत्माएं कैद, शरीर पर नहीं कोई अधिकार। शांता की आत्मा ने रघु बाबा से कहा, ये मेरी गलती नहीं, इंसानों ने मुझे मारा। अब मैं हर उस चेहरे को मिटाऊंगी जो मुझे देखने की हिम्मत करेगा। रघु बाबा ने आंखें बंद कीं और विनाश मंत्र का उच्चारण शुरू किया। हवेली कांपने लगी, दीवारें पिघलने लगीं, आत्माएं चीखने लगीं। अंत में एक तेज विस्फोट हुआ।
हवेली की छत गिर गई, धूल का गुबार छंटा और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली अब सिर्फ राख थी और वहां रघु बाबा के हाथ में एक लोटा और 4 टॉर्चें पड़ी थीं। वे बोले, अब आत्मा मुक्त है, मगर ध्यान रखना, जो अन्याय करे वो आत्मा बनकर लौटेगा और तब कोई रघु बाबा नहीं बचेगा।